हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है ग्रुप डी की, आरआरबी ग्रुप डी लेवल फर्स्ट, जिसमें आपकी सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान की आपकी क्लास चल रही है, जिसमें बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप डी से संबंधित और भी सभी परीक्षाओं से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ वीडियो देख सकते हैं। जीव विज्ञान की क्लासें आपकी चल रही थी, उसमें आपका जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और पादप कोशिकाएं दो आपके टॉपिक हो गए। आज आपका है तीसरा टॉपिक ऊतक, टिश्यूज। सबसे पहले है जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यूज। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो है, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। ऑप्शन है आपके बसा ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक। ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा हुआ है परीक्षा में है, एक बार आपका 2022 और एक बार 2018 में। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है बसा ऊतक। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। बसा ऊतक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। यह एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो शरीर को इंसुलेशन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए बसा को संग्रहित करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, बसा ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन है प्लाज्मा कोशिकाएं, घनावकार उपकला, सल्की उपकला और मास्टक कोशिकाएं। राइट ऑप्शन है आपका सी, सल्की उपकला। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन सही है। सल्की उपकला अनियमित सीमा वाली चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बना होता है। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के बाह्यकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसा संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एरियोलर ऊतक, बसामय ऊतक, उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, बसामय ऊतक कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बसा संग्रहित करने वाले ऊतक को बसामय ऊतक कहा जाता है और यह एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो शरीर को तपा अवरोधन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए बसा संग्रहित करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़े की कूपिकाओं के अस्तर का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है घनाकार, स्तंभाकार, पक्षमाभी स्तंभाकार और सल्की। तो राइट ऑप्शन है सल्की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सल्की। सल्की प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़ों की कूपिकाओं के स्तर का निर्माण करते हैं और सल्की उपकला अनियमित सीमा वाली चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बनी होती है। वे रक्त वाहकों, अन्य प्रणाली और फेफड़ों की बायोथैली की दीवारों में पाए जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और उपकला। तो राइट ऑप्शन है संयोजी ऊतक। हड्डी संयोजी ऊतक का एक उदाहरण होता है और ऊतक संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं के एक समूह होता है। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक। तो आपका बी ऑप्शन सही है, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। ऑप्शन है उपास्थि, कंडरा या टेंडम जिसे बोलते हैं, एरियोलर और स्नायु, लिगामेंट। तो राइट ऑप्शन है आपका एरियोलर। एरियोलर ऊतक अंग के अंदर रिक्त स्थान को भरता है, आंतरिक अंगों की सहायता करता है और ऊतक को ठीक करता है। ये संयोजी ऊतक मांसपेशियों और त्वचा के बीच, नसों और रक्त वाहिकों के आसपास और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही है, एरियोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो आपका तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन है जो वो उत्तरदायी होता है, क्योंकि पेशी ऊतक पेशियों का निर्माण करते हैं, इनमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और तंत्रिका
ऊतक का संयोजन उत्तर और मानव शरीर के संचलन के लिए तंत्रिका और पेशी दोनों का संयोजन उत्तरदायी होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मांसपेशी, ऊतक, फ्लोएम और रेशे। राइट ऑप्शन है आपका बी, फ्लोएम, वो ऊतक। बी ऑप्शन आपका सही है, ऊतक कहा जाता है। और ऊतकों के अध्ययन की जो शाखा होती है हम उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है संयोजी ऊतक, एपिथीलियम ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक और तंत्रिका ऊतक। राइट ऑप्शन है आपका संयोजी ऊतक, कनेक्टिव। कनेक्टिव ऊतक के उदाहरण, टिश्यू के उदाहरण होते हैं रक्त और हड्डियां, और जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। और रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथीलियम, और मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? ऑप्शन है संवहनी बंडल, त्वचा, हड्डी और ऊतक की छाला। भी ऊपर ही क्वेश्चन किया तो हड्डी है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक संयोजी ऊतक है? कोलेनकाइमा, रक्त, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। तो राइट ऑप्शन है आपका रक्त। रक्त एक संयोजी ऊतक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर की हड्डी में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह की परत किसकी बनी होती है? तो मुंह की परत पपड़ीदार उपकला की बनी होती है, स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी होती है। और एपिथीलियम उपकला ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पेट, गुर्दे, त्वचा और दिमाग। तो त्वचा सबसे बड़ी है क्योंकि वो पूरे शरीर में फैली होती है त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है शरीर का। यह शरीर का, सी ऑप्शन सही है, यह शरीर का बाह्य आवरण होती है जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और सबसे बड़ा जो अंग है मानव शरीर का वो त्वचा है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? ऑप्शन है पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा हुआ है, लेकिन इसका कोई भी आंसर नहीं दिया है आयोग ने। तो पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक तथा उपकला ऊतक चारों पशु जंतु ऊतक हैं। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशों को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखती हैं। तो आपका कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है क्योंकि चारों पाए जाते हैं पशु ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा, सरल स्क्वैमस एपिथीलियम हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं? संयोजी, तंत्रिका, पेशी और उपकला। राइट ऑप्शन है ए, संयोजी। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलम्बन के आधार पर दिया गया है।
संयोजी ऊतक ये कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, बसी ऊतक तथा रक्त सम्मिलित हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। तो राइट ऑप्शन है 3। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि और रक्त। तो संयोजी ऊतक तंत्रिका कोशिका नहीं है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि कोशिका की संरचना उसके आकार के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। और अस्थि, उपास्थि तथा रक्त और संयोजी ये ऊतक हैं, जबकि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक का भाग है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एलवाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। ऑप्शन है अस्थायी, नहीं, एक, नियमित। तो अस्थायी, जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एलवाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम स्क्वैमस कोशिकाओं की एक परत से बनने वाले ऊतक होते हैं जो सतहों को पंक्तिबद्ध करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? ऑप्शन है आदिचर्म कोशिका, मृदूतक, स्थानीय ऊतक और संयोजी ऊतक। तो कोशिका जो त्वचा बनी होती है वो आदिचर्म कोशिका से बनी होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाह्य त्वचा या आदिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उपत्वचा द्वारा आकृत होती है। उपत्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो उपत्वचा या आदिचर्म कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित की जाती है। उपत्वचा की कोशिकाएं दीर्घ तथा चपटी होती हैं। इसमें कोई अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं होता। इनके अतिरिक्त भीतरी अवयव मृदूतक कोशिकाओं के समान होती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? ऑप्शन है तंत्रिका, एपिथेलियम, मांसपेशी और संयोजी। तो एपिथेलियम ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा हुआ है, 2018 में ही, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 में। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्क की नली आदि सभी उपकला ऊतक से बने होते हैं। घनाकार उपकला ऊतक वृक्क की नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए कौन से एपिथेलियम इसकी यांत्रिक परत निर्मित करता है? ऑप्शन है आयत फलकी, क्यूबॉइडल और ग्रंथिमय, सल्की और स्तंभाकार। तो राइट ऑप्शन है आपका आयत फलकी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिस्टामिन श्रावक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? संयोजी ऊतक, फेफड़ों में, तंत्रिका ऊतकों में और पेशी ऊतकों में। राइट ऑप्शन है संयोजी ऊतकों में पाई जाती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि प्राणियों के संयोजी ऊतकों में मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इस संयोजी ऊतक में प्राय तंतुकोरक जो तंतु को जन्म देता है और महावक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती हैं जो हिस्टामिन का स्रावण करती हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है अवकाशोतक एरियोलर टिश्यू, अवकाशोतक एरियोलर टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू, पूरक ऊतक को हम फिलर टिश्यू बोलेंगे, का काम करता है। जो एरियोलर टिश्यू होते हैं वो फिलर
टिश्यू के बीच क्या काम करते हैं? ऑप्शन है त्वचा और मांसपेशियां, त्वचा और हड्डियां, रक्त और त्वचा, और हड्डियों और मांसपेशियों। तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है अवकाश ऊतक टिश्यू। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, त्वचा और मांसपेशियां। तो अवकाशीय ऊतक शरीर में दूसरे संयोजी ऊतक की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला ऊतक होता है और दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। ऑप्शन है प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर और लाल रुधिर कणिकाएं। राइट ऑप्शन है सी, रुधिर। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है ब्लड, जो रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है तथा भ्रूणावस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है और रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 मतलब हल्का क्षारीय। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा, जल से कुछ भारी, अपारदर्शी तथा इसे संवहनी संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। तो आपका रुधिर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? तो वो आपके बाह्यका करते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह ग्रंथि कोशिका का एक ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीनों का स्त्राव व संश्लेषण करती है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, ग्रंथियों का निर्माण बाह्यका ऊतक करते हैं, सी डी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका ऊतक का टॉपिक था, वो आपका कंप्लीट हो गया ग्रुप डी का। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्न हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।